पिछले वीडियो पे हम लोगों ने डिस्कस किया था मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम लोग देखने वाले हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है कि जैसे कि एक ट्रायंगल होता है, राइट। अब इस ट्रायंगल में तीन साइड हैं। पहली साइड पे अगर हमने मिड पॉइंट लिया और यहाँ से एक हमने लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ किया और वो लाइन क्या है, दूसरी वाली साइड के पैरेलल, तो ये तीसरी वाली साइड को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब अगर मैंने इस साइड का मिड पॉइंट लिया और इस वाली साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन कुछ इस प्रकार से जाएगी और ये यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा इन दोनों पार्ट को बराबर कर देगा। इस साइड अगर 10 सेंटीमीटर है तो 5-5 कर देगा, इस साइड अगर 15 है तो 7.5 कर देगा। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या सीखे, इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट साइड पैरेलल टू सेकेंड साइड, दूसरे साइड के पैरेलल, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर देता है, राइट। बराबर दो हिस्सों में बांट देता है। नेक्स्ट है पॉइंट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, इसका भी यूज होता है। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि जैसे कि ये ट्रायंगल है ABC, एंगल ए ये है, इसका एंगल बाइसेक्टर अगर जाएगा तो कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा। आकर इंटरसेक्ट करने के बाद क्या होगा कि AB का BD से रेशियो, AB का रेशियो BD से, और यहाँ से AC का रेशियो CD से, ये दोनों बराबर होंगे, राइट। या एंगल B को हम लोग बाइसेक्ट करते हैं। एंगल B को अगर बाइसेक्ट किया जाएगा तो उसका बाइसेक्टर कुछ इस प्रकार से जाएगा, और इसको पॉइंट E लिख दिया तो क्या बनेगा, BC अपॉन EC इज इक्वल टू AB अपॉन AE। इसको कुछ इस प्रकार से अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। दो ट्रायंगल है, तीन ट्रायंगल है, कंडीशन है कि वो होने चाहिए सेम पैरेलल्स के बीच में। जैसे कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अगर पैरेलल लाइंस की बात करो तो ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, राइट, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये इस ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है। यहाँ पे हमने BC को बेस लिया है, यहाँ से एक लाइन जाने दी और वापस C से ज्वाइन कराई, तो ये जो नया ट्रायंगल बना है ये देखो, इसका नाम हो गया BDC। तो ये जो ट्रायंगल बन के रेडी हुआ है, इसका एरिया और पहले ट्रायंगल का एरिया ये दोनों बराबर होंगे, राइट। या यहीं से अगर हम बेस को सेम रखते हैं, कहीं भी ज्वाइन करा दें, बेस BC हो गया और इसको पॉइंट दिया हमने G, तो BGC एक न्यू ट्रायंगल जो बना है, तो कहेंगे एरिया ऑफ BGC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDC। इस प्रॉपर्टी को याद रखें, ठीक है। इनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जो बेस सेम रहेगा लाई करेंगे बिटवीन द सेम पैरेलल्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इन द टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये एरिया के ऊपर कुछ थ्योरम है जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट। तो इसमें कहा गया है कि जैसे कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है कोई, राइट। इस ट्रायंगल को ABC लिखा गया है। अगर हम यहाँ से कोई मीडियन डालेंगे तो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट बाय द वे यहाँ होगा, राइट। इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये बन गया अपना AD जो कि है मीडियन। अब जो ये AD मीडियन आया है, ये मीडियन एक ट्रायंगल को दो हिस्सों में बांटेगा,
और दोनों हिस्सों में जो ट्रायंगल बने हैं वो ADB और ADC। तो जितना इस ट्रायंगल का एरिया होगा, इस ट्रायंगल का मतलब समझे ये, और उतना ही एरिया इसका होगा। कहने का मतलब है एरिया ऑफ ADB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADC। पहला पॉइंट जो है, अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। दोनों के एरिया बराबर होंगे, राइट। किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, जैसे कि कोई ट्रायंगल ऐसे है, इस पे अगर मीडियन यहाँ पर है या यहाँ पर है, मीडियन जो मिड पॉइंट रहेगा वहीं से आप चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइट सेम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, द एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल हैविंग सेम बेस एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। जैसे अभी ट्रायंगल का रूल था, वैसे ही ये रूल है पैरेललोग्राम्स के साथ, राइट। जैसे ABCD, ये समझाओ, ये लिया ABCD एक पैरेललोग्राम ले लिया हमने। अब अगर हम CD ही बेस रखना चाहते हैं और यहाँ से ऐसे चले जाएंगे, राइट। तो जब हम ऐसे जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा कि इसकी ही पैरेलल लाइन, पैरेललोग्राम तभी होगा जब इसके ही पैरेलल जाएंगे, है ना। तो इसके ही पैरेलल जाने के बाद कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इसको नाम दिया E और F। तो अब एक नया पैरेललोग्राम बन के रेडी हुआ है जिसका नाम है DEFC, ठीक है। तो दोनों के एरिया बराबर रहेंगे। पहले वाला पैरेललोग्राम देखा था और दूसरा वाला पैरेललोग्राम ये है, इन दोनों के एरिया बराबर होंगे, ठीक है। ट्रायंगल की तरह इसमें भी ये रूल काम करता है। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDEF। दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया बराबर होंगे। अब पैरेललोग्राम्स में जैसे कि बहुत सारे फिगर्स होते हैं, स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, रोम्बस आता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें जब आएंगी तो उन पर हमें ये देखना होगा कि अगर जैसे स्क्वायर हो गया और रेक्टेंगल हो गया तो वो इन दो जगहों पर, ऐसी जगह पर एक ही फिगर पर नहीं बन सकते, उनको अलग दूसरे फिगर से अगर जैसे वैल्यू ली गई है तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बन सकते हैं वो पैरेललोग्राम बनेगा या फिर रोम्बस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, इसको समझते हैं। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है ABC और आपसे कहा गया है BC एक पैरेलल लाइन है। इफ इसको लिख दो DE, इफ DE पैरेलल टू BC देन यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप क्या क्या लिख सकते हैं इस बात को समझेंगे। अरे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, या फिर AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये भी लिख सकते हैं। इस बात को समझ गए हैं। छोटे ट्रायंगल का साइड कोई भी ले लो, AD अपॉन और इसका बेस ले लिया। ऐसे ही बड़े ट्रायंगल का कोई भी एक साइड ले लो, AB अपॉन पूरा बेस ले लिया। इस प्रकार से हम बहुत सारे फॉर्मेट इस पर बना सकते हैं। अगर लाइन पैरेलल होती है किसी भी एक साइड की तो वो इसे ऐसे रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो इसी का टॉपिक अभी होगा, इस पर और थोड़ी सी बात करूँगा इस पॉइंट पर कि आपको BPT बहुत अच्छे से आनी चाहिए।